हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष प्रजापति और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। क्लास 10th के लिए है। आइए शुरू करें। तो ट्रिग्नोमेट्री बना है ट्रिगोनो और मेट्री, इन दो से। ट्रिगोनो का मतलब होता है ट्रायंगल्स और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो हम लोग ट्रायंगल्स का मेजरमेंट करते हैं। एक ट्रायंगल है, जैसे ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो इसमें मेनली होता क्या है, 3 एंगल्स और 3 साइड्स। ये हो गया एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। और 3 साइड्स क्या क्या हो जाएंगे, ए बी, बी सी ये वाला, और ए सी ये वाला। इन्हीं तीनों पर फोकस रहता है हमारा, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ बनाते एक राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी। ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है, एंगल बी 90 डिग्री है। तो इसका जो अपोजिट साइड होगा इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूस। ये हो गया हाइपोटेन्यूस। इस एंगल पे अगर फोकस करते हैं, इसका एंगल सी, इसका वैल्यू हम लोग थीटा मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, हमने यहाँ थीटा ही माना है। तो ये देखिए, ये वाला एंगल इस पे टिका हुआ है, इस साइड पे ये टिका हुआ है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग बेस। इसको बोलते हैं हम लोग बेस। और इस एंगल के अपोजिट हो गया ये वाला साइड, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी 90 डिग्री है, तो इसका अपोजिट वाला साइड लॉन्गेस्ट साइड होगा, इसको बोलेंगे हम लोग हाइपोटेन्यूस। ये एंगल सी है और ये जिस साइड पे टिका हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग बेस। और इस एंगल के अपोजिट जो साइड होगा उसको बोलेंगे हम लोग परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर बेस हो गया बी सी, परपेंडिकुलर हो गया ए बी, और हाइपोटेन्यूस हो गया ए सी। अगर हम एक दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें एंगल क्यू 90 डिग्री है, और मान लेते हैं हम लोग ये वाला एंगल, इसको एक्स ले लेते हैं, कोई वैल्यू होगा एंगल पी, इसको एक्स ले लेते हैं। तो ये देखिए, ये एंगल पी है, क्यू है, सॉरी, एंगल क्यू के अपोजिट वाला जो साइड हो गया वो हो गया हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर पी आर हो गया हाइपोटेन्यूस। अब ये एक्स जो है, ये एंगल एक्स जो है वो इस साइड पे टिका हुआ है, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग बेस। इसको बोलेंगे हम लोग बेस। और इस एंगल का अपोजिट का जो साइड हो गया इसको बोलेंगे हम लोग परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर दोनों का कंपैरिजन देख लीजिए। अगर हम लोग ये वाला एंगल कंसीडर किए तो इससे सटा हुआ जो साइड होगा वो हो गया बेस, और इसका अपोजिट साइड हो गया परपेंडिकुलर। और अगर इस ट्रायंगल में हम लोग ये वाला एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो इससे सटा हुआ साइड जो हो गया वो बेस हो गया, और इसका अपोजिट साइड हो गया वो परपेंडिकुलर हो गया। आइए हम लोग कुछ रेशियोज के बारे में देखते हैं जो इन तीनों साइड्स से रिलेटेड है। आगे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हम यहाँ पर लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। एंगल सी जो है एक एक्यूट एंगल है, इसको मान लेते हैं हम लोग थीटा। आप चाहे तो कुछ भी मान सकते हैं, कोई वैल्यू है थीटा। एंगल भी 90 डिग्री है। इसके अपोजिट वाला जो साइड हो गया ए सी वो हो गया हाइपोटेन्यूस। ये एंगल जो है सी बी सी पे टिका हुआ है, तो इसलिए हो गया बेस, और इसका अपोजिट हो गया परपेंडिकुलर। तो पहला जो रेशियो होगा वो होगा साइन का। तो साइन ऑफ एंगल सी, SIN हो गया साइन, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे साइन। एंगल सी का वैल्यू है थीटा, तो इसको हम लोग थीटा लिख दिए। ये जो रेशियो होता है साइन, ये होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। तो परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पर AB, और हाइपोटेन्यूस हो गया यहाँ पर AC। तो इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। दूसरा रेशियो जो है वो है कोसाइन ऑफ एंगल सी। कोसाइन, इसको शॉर्ट में हम लोग COS कॉस भी लिख सकते हैं। और ये देखिए एंगल सी का वैल्यू क्या था, थीटा। तो ये रेशियो जो होता है वो बेस और हाइपोटेन्यूस का होता है। तो बेस है यहाँ पर BC और हाइपोटेन्यूस है यहाँ पर AC। तो इसको हम लोग और ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। आइए फिर तीसरा रेशियो है फ्रेंड्स टेंजेंट ऑफ एंगल सी।
तो ये एंगल सी है, और ये रेशियो जो होता है वो बेस और परपेंडिकुलर और बेस का होता है। तो शॉर्ट में इसको हम लोग tan लिखेंगे, tan ऑफ थीटा, एंगल सी का वैल्यू थीटा है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर यहाँ पर ए बी है और बेस यहाँ पर बी सी है, तो ए बी बाई बी सी, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। आइए फिर नेक्स्ट रेशियो है कोसेकेंट ऑफ एंगल सी। तो ये हो गया एंगल सी, इसका वैल्यू है थीटा। तो कोसेकेंट जो रेशियो होता है वो हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। तो हाइपोटेन्यूस यहाँ पर है ए सी और परपेंडिकुलर यहाँ पर ए बी है। तो शॉर्ट में इसको हम लोग कॉसेक लिखेंगे, COSEC, कॉसेक ऑफ थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस हो गया यहाँ पर AC और परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पर AB, तो ये हो जाएगा AC अपॉन AB। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू H बाई P। आइए अगला रेशियो है फ्रेंड्स सेकेंड ऑफ एंगल सी। तो सेकेंड जो रेशियो होता है वो हाइपोटेनस और बेस का रेशियो होता है। सेकेंड हो जाएगा हाइपोटेनस और बेस का। हाइपोटेनस हो गया यहाँ पर AC और बेस हो गया BC। शॉर्ट में सेकेंड को हम लोग सेक लिखेंगे, SEC, सेक ऑफ थीटा, क्योंकि एंगल सी का वैल्यू थीटा लिए हम लोग, तो ये हो जाएगा AC बाई BC, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और सेक थीटा इज इक्वल टू H बाई बी। आइए अगला रेशियो देखते हैं। तो अगला जो रेशियो है फ्रेंड्स वो है कोटेंजेंट ऑफ एंगल सी। कोटेंजेंट जो रेशियो होगा वो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो हो जाएगा। कोटेंजेंट को हम लोग शॉर्ट में कॉट भी लिखेंगे, कॉट ऑफ थीटा, एंगल सी का वैल्यू थीटा इसीलिए। बेस यहाँ पर हो गया BC और परपेंडिकुलर यहाँ पर हो गया AB। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू B अपॉन P। आगे देखते हैं साइन थीटा हम लोग कैसे लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, और कॉसेक थीटा लिखते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर। P बाई H और H बाई P दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। सो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। आगे देखिए कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूस, और सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेन्यूस बाई बेस। B बाई H और H बाई B दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। सो कॉस थीटा और सेक थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, या सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, हम लोग ये भी लिख सकते हैं। टेन थीटा को हम लोग लिखते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, और कॉट थीटा को हम लोग लिखते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो P बाई B और B बाई P दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। तो हम ये भी लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा। टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। आगे देखिए फ्रेंड्स साइन थीटा को हम लोग लिखते हैं P अपॉन H, और कॉस थीटा को हम लोग लिखते हैं B अपॉन H। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा अगर हम लोग लेंगे तो ये हो जाएगा P अपॉन H होल डिवाइडेड बाई B अपॉन H। तो ये H और ये H कैंसिल हो गए, तो ये क्या बचा यहाँ पर P अपॉन B, और P अपॉन B जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाता है tan का, tan ऑफ थीटा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो इसी तरीके से हम लोग tan का रेसिप्रोकल हो जाता है कॉट थीटा, tan का रेसिप्रोकल हो जाता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये दूसरा हो गया।